कि इतना बड़ा हथियार वहां क्यों थे, 3000 बंदूकें किसके लिए बनाई गई यहाँ पर, ये फैक्ट्री में क्या हो रहा था, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है जिसका भंडाफोड़ अब हो चुका है। मुहर्रम से पहले अरबी और फारसी भाषा लिखी हुई थी तलवारों के ऊपर, वो तलवारें भी वहां पर बरामद की गई हैं। तो ये एक बड़ा एक्शन हुआ है और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर अंदर असलहे थे, साथ ही कारतूस थे, 50,000 कारतूस वहां पर मौजूद थे, तलवारें भी थी, 20 बोरियां भरी हुई थी हथियारों से। फिर लखनऊ में एक बड़ा एक्शन, एक हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, सलाउद्दीन की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद हैरान करने वाली ये खबर है। ये खबर मलिहाबाद इलाके की है। मलिहाबाद थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह घर है जिसे आप असलहे की फैक्ट्री कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस घर से बड़ी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस और बारूद बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों का तो दावा है कि करीब 50,000 कारतूस इस घर से मिले हैं और ये घर एक हकीम का है। नाम है सलाउद्दीन उर्फ लाला। पूरे इलाके में हकीम के नाम से मशहूर है। शहद का और दवाओं का धंधा करते हैं। हकीम है लिहाजा दवाओं का धंधा करते हैं। इनकी एक जो इनकी पत्नी है वो एक टीचर है। एक बेटी नॉर्वे में रहती है, दूसरी बेटी लखनऊ में रहकर पढ़ाई करती है और हकीम साहब यहाँ पे अपनी दुकान चलाते थे। लेकिन जब कल लखनऊ की पुलिस की टीम ने यहाँ पे रेड किया, मलिहाबाद और रहीमाबाद पुलिस ने यहाँ पर रेड किया, तो हैरान रह गई क्योंकि यह एक असलहे की अवैध फैक्ट्री है। यहाँ पर पुलिस को 50,000 जिंदा कारतूस मिले हैं। बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। सारे इलीगल वेपन्स मिले हैं। हकीम को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, सलाउद्दीन उर्फ हकीम को। साथ ही एक और शख्स इस घर से मिला है, उससे ही पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक पूरे रेजिडेंशियल इलाके में, आपको दिखाई एक तस्वीरें, तो ये एक कॉलोनी है, पतली सी गली है और इस गली में 2-3 घर हैं जहां पे सलाउद्दीन का ये मकान भी है। और कल जब मलिहाबाद और रहीमाबाद की पुलिस ने यहाँ पे टीम यहाँ पे रेड किया तो यहाँ पर इस घर से करीब 20 बोरी में करीब 50,000 कारतूस बरामद हुआ। करीब 300 अवैध असलहा, 315 और 312 बोर के मिले हैं। इसके साथ ही राइफल, माउजर और पिस्टल भी बरामद हुआ है। अभी तक जो जांच में आया है, बताया जा रहा है कि ये सब कुछ इसी घर में, इसी असलहे की फैक्ट्री में तैयार हो रहा था। तो आपको बता दें कि कई सवाल ऐसे में खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर जो हकीम का काम करने वाला सलाउद्दीन उर्फ लाला कर क्या रहा था, 50,000 कारतूस किस पर चलाने के लिए थे, वहां क्या कर रहे थे 50,000 कारतूस, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सलाउद्दीन के ऊपर, जहां हकीम का काम ये करता है और ऐसे में इतने हथियार बरामद होते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि 3000 बंदूकें किसके लिए बनाई गई थी, मुहर्रम से पहले कोई साजिश क्या रची जा रही थी यहाँ पर, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे में हकीम का काम करता है और जो पत्नी है वो टीचर है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो रहा था, तलवारें किसके लिए बनाई जा रही थी, बड़े सवालों के घेरे में अब सलाउद्दीन उर्फ लाला यहाँ पर आ गया है। तलवारों पर अरबी और फारसी भाषा में क्या लिखा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। 50,000 कारतूस किस पर चलाने के लिए वहां पर मौजूद है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इतने सारे हथियारों से क्या कर रहा था लाला वहां पर, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। सलाउद्दीन हकीम का काम करता है, पत्नी एक टीचर है और ऐसे में यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है हथियारों की। 3000 बंदूकें क्यों थी वहां पर, किसके लिए बनाई गई हैं, और वो भी मुहर्रम से पहले एक बड़ा एक्शन हुआ है। क्योंकि 3000 बंदूकें अगर वहां पर मौजूद हैं तो वो क्यों है वहां, ये बड़ा सवाल है। मुहर्रम से पहले क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा था मुहर्रम से पहले, ये एक बड़ा सवाल है। हथियारों की 20 बोरियां वहां पर थी, तलवारें किसके लिए वहां पर मौजूद हैं और उनके ऊपर जो अरबी और फारसी में लिखा है वो क्या है, ये भी जानना है।